हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.4 एनसीईआरटी के कवर करने जा रहे हैं, लेकिन अब उस एक्सरसाइज में है क्या? उस एक्सरसाइज में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जैसा मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने भी इसको नया पढ़ा होगा, नया सुना होगा। ठीक है क्या होमोजेनियस? एक मिनट में लिख देता हूँ। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले चीज पढ़ने से पहले ये तो जान लो होमोजेनियस होता क्या है। ठीक है, पहला टर्म तो ये होगा कि होमोजेनियस जान लो है क्या। ठीक है, तो होमोजेनियस होता क्या है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस इफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन वाई। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, वाई अपॉन एक्स, एफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इस फॉर्म पे हो। मैं इसको क्रॉस कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, एक मिनट को। एफ वाई अपॉन एक्स इस फॉर्म पे हो। ठीक है, मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो एफ एक्स वाई अपॉन एक्स के फॉर्म पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो होमोजेनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, और एक चीज में और भी देखी जाती है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, ठीक है, तो भी वो डिफरेंस सॉरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन माना जाता है उसको। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है, इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम एक सब्स्टिट्यूशन रखते हैं। सब्स्टिट्यूशन किसका रखते हैं? एक मिनट को, सब्स्टिट्यूशन रखते हैं v इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू वी एक्स। ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट हम करते क्यों हैं, ये भी तो जान लो कि सब्स्टिट्यूट क्यों करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट हम इसलिए करते हैं क्योंकि होमोजेनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो सिर्फ y अपॉन एक्स के रेशियो में होता है। समझ में आया? ध्यान रखना इस चीज़ को। पहले चीज़ तो पहचानोगे भी ना कि होमोजेनियस है कि नहीं है, तो पहचानने के लिए ध्यान रखना कि y अपॉन एक्स के अगर रेशियो में दोनों एल एच एस आर एच एस नहीं है तो होमोजेनियस इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे इसीलिए क्योंकि y अपॉन एक्स के रेशियो में होता है, इसलिए हम v इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू वी एक्स मानते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ अपनी चीज़ें, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है होमोजेनियस। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स होता है तो वो क्या होता है, ये हटा देता हूँ, ये थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा गलती से लिख गया था। ठीक है, ये क्या होता है? वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो बच्चा लोग शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 9.4। ठीक है, एक्सरसाइज 9.4 है क्या? इसमें आपको करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको आपको सॉल्व करना है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज फ्रॉम 1 to 10 सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। चलो, सबसे पहले आपको ये दिखाना है कि होमोजेनियस है। ये लिखा हो ना लिखा हो बात की बात है, सबसे पहले आपको दिखाना है कि होमोजेनियस ये है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो 9.1 में जो का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 से 10 में, जिसमें आपको होमोजेनियस दिखाना है और सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें आपको ये दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको दिखाना है कि ये होमोजीनियस है और साथ साथ इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, पहले तो इसको अगर होमोजीनियस दिखाना है तो जाहिर सी बात है वाई अपॉन एक्स के रेशियो में लाना होगा किसी ना किसी तरीके से इसको। ठीक है, तो करेंगे कैसे? जो डी एक्स है उधर है रहने दो, इसको पहले डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में इसको क्या करो, चेंज कर लो। जाहिर सी बात है ऐसे ही तो करोगे। देखो, यहाँ पे डी एक्स रखो तो डी वाई अपॉन ये डी एक्स इधर रहेगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो नीचे है, लेकिन अब इसके ऊपर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये हुआ इसका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का बनने का पहला स्टेप। हमने इसको क्या किया, वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में लेना शुरू कर दिया। ठीक, तो चलो मानते हैं भैया, कैसे मानेंगे? देखो, इसको किया कि वाई अपॉन एक्स में बना। ठीक है, अगर अब देखो मैंने दो चीज़ें बताई, बताया क्या था, या तो वो वाई अपॉन एक्स के फॉर्म पे हो तब होमोजीनियस माना जाएगा, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर हो। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर की भी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की भी डिग्री 2 है। ठीक है, तभी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आया? यहाँ वाई अपॉन एक्स का फॉर्मेट दूसरी तरफ नहीं बना, लेकिन फिर भी इसको हम होमोजेनियस कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री जो है सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। दो दो कंडीशन होते हैं, या तो वाई अपॉन एक्स के फॉर्म पे हो, या तो क्या हो, दोनों की डिग्री है, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो चलो अब इसके आगे चलते हैं। तो करेंगे कैसे? चलो, यहाँ तो इसका मतलब ये होमोजीनियस हो गया, तो करेंगे क्या, सबसे पहले इसको सब्सटीट्यूट करो। अगर होमोजीनियस हुआ तो सब्सटीट्यूट का पहला टर्म होगा लेट वी इज इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से वी बराबर वाई अपॉन एक्स आएगा। इसको लिख दे रहा हूँ क्योंकि आगे काम आएगा। वाई वी बराबर वाई अपॉन एक्स आया। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स
इज इक्वल टू वी, प्रोडक्ट रूल लगाना, पहला फंक्शन तो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन को पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में लगा दो। तो वी और प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और फिर प्लस 1 सॉरी इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस 1 इंटू फिर क्या बचेगा एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है, तो रखो भैया इधर। तो क्या रखेंगे, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स को वैसे रहने दो एक्स स्क्वायर, प्लस वाई की वैल्यू हमने क्या मानी, वी एक्स मानी, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर में है ना, अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स और इंटू वी क्या है, वाई क्या है वी एक्स, तो क्या हो जाएगा फिर वी एक्स स्क्वायर, यही तो होगा ना, जाहिर सी बात है वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, या वी एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वी, वैसे पढ़ दो, ठीक। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, अगर हम इसे चाहें तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आपका 1 प्लस वी, ठीक है। तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो बचा क्या वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, ओके, यही तो बचा। अब ऐसा करो, यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ, लेकिन अब एक्स डी वी अपॉन डी एक्स को रहने दो, अब वी को उधर ट्रांसफर कर दो, ये वी इधर लेके आओ, जाहिर सी बात है करना पड़ेगा ना आपको, वी आपको इधर लाना है, तो क्या बन जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी और माइनस वी, यही तो बनेगा। अब इसका आप क्या करो, एलसीएम फॉर्म से इसको क्या करो, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसको आप नॉर्मल करो एलसीएम फॉर्म से, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा भैया, यहाँ पे बनेगा वी और ये क्या बनेगा प्लस वी, ये बन जाएगा सॉरी ये माइनस वी और ये माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, तो यहाँ पे पॉजिटिव वी स्क्वायर नेगेटिव वी स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। तो बचा क्या, सिर्फ एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, ठीक है, ये तो बचा। अब ऐसा करो कि v वाले को v तरफ ले लो, x वाले को x के साथ रख लो, v को v के साथ रख लो, x को x के साथ रख लो, ठीक है। तो होगा कि ये प्लस वाला ऊपर हो जाएगा, यही तो होगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू डी वी, और इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब करो क्या इसको, अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, अगर हम चाहें इसको, अगर हम इसे चाहें तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जो इधर इधर को दिया है, जो अगर ये दिया है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस बी, हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं ना इसे तोड़ के, ठीक है। क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी इसका हमें कोई डायरेक्ट डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमें नहीं पता इसका, इसलिए पहले हम उस फॉर्म में करेंगे जिस फॉर्म में हमें इंटीग्रेशन आता हो, समझ में आया। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, डायरेक्टली ये वही आएगा 1 प्लस वी ही आएगा, 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 1 माइनस वी का लॉग 1 माइनस वी हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हो गया, तो इसका मतलब सबसे पहले इसको सही करने के लिए, इसका इंटीग्रेशन लाने के लिए इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। तो आया क्या भैया, आया 1 प्लस 2 वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। थोड़ा लंबा है, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करेंगे इसको भी जल्दी जल्दी प्रोवाइड करके, ठीक है। तो होगा क्या, अब कर दो इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करो इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो होगा क्या, जो 1 यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे 1 लिखा है, इसका लॉग इसका क्या हो जाएगा, x का v हो जाएगा और प्लस 2 इंटू लॉग 1 माइनस वी, यही तो होगा ना, जाहिर सी बात है। इसमें 1 लिखना चाहिए यार, क्योंकि थोड़ा अजीब लग रहा है ना, माइनस 1 भी यहाँ पे माइनस से प्लस है ना, तो यहाँ माइनस 1 भी होगा ये, क्योंकि माइनस से कराओगे तब ऐसा हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, क्योंकि देखो -1 और प्लस वी, ठीक है, तो यहाँ +2 होगा, तो क्या हो जाएगा v प्लस 1 होगा ना, अगर प्लस कर दोगे तो 3 हो जाएगा, 2 1 3, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे होगा क्या, ये क्या हो गया आपका भैया, यहाँ पे अगर हम इसे कहेंगे तो 1 की जो डिफरेंशिएशन होता है v, तो माइनस वी, और देखो ये क्या लिखा है आपका, ये लिखा है आपका 1 माइनस वी, तो 1 माइनस वी को अगर हम t मान के सब्सटीट्यूट करेंगे, t माना, तो क्या हो जाएगा माइनस डी वी, ठीक है, माइनस डी वी इजिकल टू डी टी, तो क्या होगा डी वी इजिकल टू माइनस डी टी, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक माइनस साइन जुड़ेगा, क्योंकि ये जो है इसको हम सब्सटीट्यूट मेथड से करेंगे, डायरेक्टली तो पॉसिबल है नहीं। हम मान लेंगे कि लेट 1 माइनस वी इजिकल टू टी, तो क्या हो जाएगा 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा माइनस डी वी इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि वी की डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो माइनस डी वी इज इक्वल टू डी टी, लेकिन हमें डी वी की चाहिए, तो डी वी बराबर माइनस डी टी, समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे हम, माइनस लगा के एक, और अंदर क्या आएगा 2, क्योंकि ये 2 तो कांस्टेंट बाहर होगा, 2 लॉग
1 माइनस वी, ठीक है, ये आया। और बराबर जो बचा आपका 1 अपॉन एक्स का डायरेक्टली, सॉरी 1 लॉग एक्स होगा, अब प्लस सी कर दो यहाँ पे, छोड़ दो इस जगह पे लाके। अब देखो यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लो इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा v प्लस 2 लॉग 1 माइनस वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। माइनस सी भी कर दो, सी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लॉग एक्स कर लो, या ऐसे इसको सी वन मान लो, इसको सी कर दो, माइनस सी कर दो, ठीक है। मान लो लेट माइनस सी इज इक्वल टू सी वन पॉजिटिव में, ठीक है। तो इधर कर दो v प्लस 2 लॉग 1 माइनस वी और ये प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी वन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको, प्लस सी वन। अब देखो इसके बाद होगा क्या, अब हमें v की वैल्यू डायरेक्टली रखनी है, कुछ ना करो v की वैल्यू रखो। तो v की वैल्यू क्या है, सब्स्टिट्यूट v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था देखो v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ v है वहाँ वाई अपॉन एक्स रखो, तो वाई प्लस एक्स, वाई अपॉन एक्स प्लस 2 लॉग 1 माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी वन, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसा करो कि इसको आप ऐसा करते रहो कि इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो यहाँ से, तो x माइनस वाई बनेगा, या रहने दो इसको 2 को उधर कर दो, क्योंकि आपका देखो आपका आंसर किस फॉर्म पे आ रहा है, आंसर आपका आ रहा है x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ई पावर माइनस एक्स अपॉन वाई। तो ठीक है, x माइनस वाई स्क्वायर का बन जाएगा, देखो बना रहा हूँ, देखो बनेगा कैसे, y अपॉन एक्स प्लस लॉग, ठीक है। ये क्या बन जाएगा भैया आपका, ये देखो यहाँ पे x माइनस वाई बना ना, ये बना x माइनस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर कर दो इसको, ठीक है। रुको, ये क्या बना x माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये n लॉग m लिखा है, और n लॉग m की जो वैल्यू होती है आपने पढ़ा था, चूंकि लॉग m पावर n इज इक्वल टू n लॉग m होता है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार लिख दे रहा हूँ इस चीज़ों को। तो ऐसे आप लिख दोगे, स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू सी वन, ठीक है, यही तो आया। अब आप करो क्या, इसको यहाँ तक इसको रोको, इस जगह पे रोको इसको, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जो y माइनस एक्स है आप इधर लेके चले जाओ, इधर। तो इधर आपका क्या बचेगा, लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। यही तो करना है आपको, हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे लॉग m इंटू लॉग n लिखा है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, लॉग x इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या करो, लॉग हटाने के लिए दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल कर दो, तो एक्सपोनेंशिएटिंग, ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड में आपको एक्सपोनेंट कर दो, ठीक है, एक्सपोनेंट ले लो दोनों साइड में, तो बचेगा क्या, x इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू ई पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो x से एक्स स्क्वायर से x कैंसिल आउट, तो बचा क्या, x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये x इधर हो जाएगा, तो x इंटू वाई अपॉन माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, हो गया आपका आंसर। यही आंसर आपका आ रहा है एनसीईआरटी के आंसर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। करना क्या है, सबसे पहले उसको होमोजीनियस बनाइए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, थोड़ा लंबा हो रहा है भैया, काफ़ी लंबा है मुझे लग रहा है, तो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाई डैश लिखा है क्वेश्चन में, लेकिन हम इसे वाई डैश पढ़ लो या डी वाई अपॉन डी एक्स भी कह दो, तो मैंने बताया ही था। तो ये पहला फिर है क्या, ये है वाई सॉरी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करो, यहाँ पे सोल्यूशन में लिख के, तो आप थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, यही तो कर सकते हैं ना इसको हम, कोई दिक्कत हो तो बोलो यहाँ पे, ठीक है, एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर, यहाँ से इसको सॉल्व किया तो क्या बना, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, यहाँ तक बना, ठीक। चलो एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा शायद मेरा कैमरा अनस्टेबल हो रहा है, बार बार सही कर दूँ थोड़ा, हाँ ठीक है। चलिए, तो वाई पर नेक्स्ट हुआ, अब करो क्या, वाई वाले को उधर ले चलो, वाई वाले को इस तरफ लेके आओ यहाँ पे, तो बनेगा कैसे, देखो यहाँ पे आपका बना डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई, हम इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं ना, ये तो लिखा, कोई दिक्कत हो तो बोलो, बराबर 1, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अगर आप आंसर देखो अपना, तो आपके आंसर में log x आ रहा है, आंसर में आपके आंसर कैसा आ रहा है, आपका आंसर जो है वो आपका कहाँ गया, एक मिनट को मैं आंसर देख के बताता हूँ। आपका आंसर जो आ रहा है वो आपके आंसर में log x आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है आपका आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस सी एक्स, ठीक है।
तो यहाँ पे तो ऐसा कोई टर्म है नहीं जिसका इंटीग्रेशन log x हो जाए, यहाँ पे ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसका इंटीग्रेशन log x हो जाए, लेकिन 1/x अगर हो जाए किसी तरीके से तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। ठीक है, समझ में आया? ये मैंने एक बात कही, लेकिन ये तो हुआ आंसर की बातें, एग्जाम में आपको आंसर नहीं पता होगा। समझ में आया? एग्जाम में आपको क्या पता होगा, सिर्फ क्वेश्चन दिखेगा। तो उस अकॉर्डिंग को छोड़ो, उसको छोड़ो, एक चीज़ और देखो। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, एक आपको y दिख रहा है, माने एक बार y जो है एक टर्म पे y जनरल तो है, नॉर्मल है, लेकिन दूसरे टर्म पे y का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो शायद ये कुछ प्रोडक्ट रूल के जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन नॉर्मल रहता है लेकिन दूसरे फंक्शन में उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। समझ में आया? तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ये देखो, तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, अगर y यहाँ नॉर्मल है तो इसका मतलब 1/x क्या है, डिफरेंशिएट हुआ है। समझ में आया भैया? 1/x क्या हुआ है, डिफरेंशिएट हुआ है। तो अगर हम इसे 1/x स्क्वायर लिख दें, इसी तरीके से बना दें, 1/x स्क्वायर बना दें, तो क्या हो जाएगा? देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे 1/x इसमें मल्टीप्लाई करा दूँ इंटू dy/dx, माइनस इसमें भी कराऊंगा तो 1/x स्क्वायर इंटू वाई और इज इक्वल टू 1/x। क्यों करवाया? क्योंकि यहाँ पे y जो है नॉर्मल है, लेकिन दूसरे ही स्टेप में y का क्या हो रहा है, दूसरे ही टर्म में y का क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो शायद कुछ प्रोडक्ट रूल के जैसा है। समझ में आया? तो इसका मतलब यहाँ पे y नॉर्मल है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन हुआ होगा। समझ में आया भैया? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हमने क्या किया, 1/x से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, ऐसे लिख दो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। ये तो मैंने सिर्फ वैसे बताया कि लॉग देख के, लेकिन अगर आप नॉर्मल भी देखो तो कुछ प्रोडक्ट रूल के जैसा बन रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1/x इन बोथ साइड। अब ये बना क्या, देखो ये क्या बना, अगर आप ध्यान से इसे देखो तो ये बन रहा है y/x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, 1/x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि y मान लो, वो यहाँ पे देखो, पहला फंक्शन 1/x इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। ऐसा ही तो होगा ना, पहला का 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, इनवर्स में होगा, और माइनस आगे आएगा तो माइनस ये हो गया, अपन माइनस x पावर -1 अपन प्लस फिर -1 तो क्या हो जाएगा, -x²। ठीक है, x पावर -2 तो नीचे आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम अगर चाहें इस चीज़ को, तो हम इस चीज़ को यहाँ ये भी तो लिख सकते हैं ना भैया। देखो दिख रहा होगा भाई, इस चीज़ को अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि d/dx ऑफ ये 1/x इंटू वाई लिखा है बराबर 1/x। ठीक है, तो डायरेक्टली हम कर दें d/dx ऑफ y/x लिखा है। ठीक है, इसको जब तोड़ेंगे तो पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, देखो y लिखा है, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन और प्लस दूसरा फंक्शन, तो दूसरा फंक्शन जब होगा तो y होगा, और पहले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, बस। समझ में आया? अब आप अगर चाहो भैया तो यहाँ से आप इंटीग्रेट कर लो, तो क्या करो, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करोगे इसका, तो ये तो हट गया क्योंकि ये पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, तो इंटीग्रेट करोगे तो सिर्फ y/x बचेगा और इज इक्वल टू log x। ठीक है, और प्लस c, यही तो बचा है भाई। तो यहाँ पे करोगे क्या, y इज इक्वल टू x log x प्लस c। आ गया आपका आंसर, यही आपका आंसर आ रहा था। ठीक है, क्या आ रहा था आंसर, y इज इक्वल टू x log x प्लस c। ठीक है, तो ये हुआ, सॉरी cx, क्योंकि x इसमें ही तो मल्टीप्लाई होगा ना, cx, ये आपका आंसर हुआ, आंसर आपका आ रहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आ गया भैया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इसमें भी वो करो कि x और y को एक, सॉरी dy/dx के फॉर्म पे बनाओ इसको। सबसे पहले इसको ऐसा करो कि दोनों को dy/dx के फॉर्म में बना दो। ठीक है, बनाता हूँ कैसे, तो देखो ये x उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, यही तो होगा। तो dy/dx कैसे होगा, तो dy/dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये बना आपका। अभी नॉर्मल इक्वेशन बना। अब देखो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, सवाल नंबर पहला तो यही होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले ये शो करना है कि होमोजेनियस है कि नहीं है। अगर मैं कहूँ है
तो आप कहोगे सर वाई अपॉन एक्स का रेशियो तो इधर नहीं बन रहा है, कैसे है? लेकिन दूसरा जो कंडीशन बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर सेम है तब भी वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर किया जाएगा। 2 पॉइंट याद रखना है, या तो वाई अपॉन एक्स के रेशियो में दोनों तरफ हो, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो, सेम हो। समझ में आया? तब भी वो क्या करा जाएगा, वो भी आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करा जाएगा। ठीक, चलो तो यहाँ पे क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक, यहाँ तक हमने किया। अब देखो इसको हम क्या करो कि ये पहली बार सबसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट क्या करो, पहला हमने माना क्या था, y इज इक्वल टू वी एक्स मान लो, तो यहाँ से v बराबर y अपॉन एक्स होगा। ये लिखना जरूरी है क्योंकि आगे इसका यूज होता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ वी एक्स रख दो, तो इसका होगा क्या, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स भी तो निकालना है ना इस तरफ। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंसिएशन 1 और प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो ये हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो रख दो भैया इधर, क्या होगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, जहाँ y लिखा है वहाँ क्या रखो वी एक्स, यहाँ y लिखा है तो यह x माइनस वी एक्स। ठीक है, यहाँ से x x अगर कॉमन लोगे तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस वी और नीचे क्या बचेगा सिर्फ 1 माइनस वी। समझ में आया? देखो यहाँ से ऐसे दिखा दे रहा हूँ, x ऊपर कॉमन ले लो x नीचे कॉमन ले लो, तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, यही तो बचा, x से x कैंसिल आउट, तो y प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है, अब इस v को, इस वाले v को उधर लेके जाओ, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए भैया, सॉल्व करो, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी और प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, और 1 माइनस वी, तो माइनस वी प्लस वी ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस वी क्यों होगा कि माइनस माइनस इंटू माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। समझ में आया? इसलिए प्लस वी स्क्वायर होगा। ठीक, तो यहाँ तक क्या हुआ, अभी तक यहाँ तक आप सॉल्व कर चुके हैं। तो आया क्या, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। वी वाले की वी तरफ कर लो तो क्या होगा, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हुआ अभी तक का आपका क्वेश्चन, यहाँ तक आपने सॉल्व किया। समझ में आया? जब इस फॉर्म पे आ जाए तब इंटीग्रेशन करना, लेकिन वो भी देख के कि इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा, ये भी ध्यान रखो कि इंटीग्रेशन होगा इसका, अगर होगा तब करेंगे, नहीं होगा अभी नहीं हो रहा है डायरेक्टली, तो इसको स्प्लिट करो, इस फंक्शन को स्प्लिट करो, इधर वाले को स्प्लिट द फंक्शन इन एलएचएस। क्यों? क्योंकि 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का कोई डायरेक्टली है ये नहीं, कोई डायरेक्टली नहीं है, इसलिए इसको स्प्लिट कर दो। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भैया, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और इज इक्वल टू, इस जगह पे यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको ऐसे रखो यार, माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, यही तो हुआ, और दोनों पे क्या लगाओ, डी वी लगाओ, इस पे भी डी वी, इस पे भी डी वी, इधर क्या बचा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब दोनों को इंटीग्रेट करो, क्यों? क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला tan इनवर्स एक्स होता है इंटीग्रेशन, इसलिए हमने ऐसा किया, ध्यान रखना। ठीक है, सॉरी यार थोड़ा कैमरा स्प्लिट हो रहा है बार बार आज, कोई ना। चलो अब क्या करो, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये देखो क्या लिखा है, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो जाहिर सी बात है tan इनवर्स एक्स का होगा इंटीग्रेशन, तो क्या होगा ये tan इनवर्स एक्स या tan इनवर्स वी लिखो इसको, और माइनस ये देखो v अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर लिखा है, डायरेक्टली नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट मेथड से होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथड से कैसे होगा भैया, दिखा रहा हूँ, एक मिनट को। अगर आप चाहो इस जगह पे, अगर आप इस जगह पे चाहो यहाँ पे, तो जहाँ पे ये लिखा है आपका, एक मिनट को इसको थोड़ा सा सही कर दूँ यार, तो जहाँ पे लिखा है आपका ये, सॉरी यार, v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी जो लिखा है, तो लेट करो, लेट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी, यही तो मानोगे ना, तो क्या हो जाएगा 2v डी वी इज इक्वल टू डी टी, तो v डी वी इज इक्वल टू डी टी बाई 2। समझ में आया? तो यहाँ पे जहाँ पे v डी वी लिखा है वहाँ डी वी टी बाई 2 रखो, और ये क्या बनेगा 1 अपॉन टी इंटू डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन, तो क्या बन जाएगा log टी अपॉन टी, 1 अपॉन टी
सॉरी 1/2 लॉग, और टी की वैल्यू क्या है 1 + v²। तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ये होगा। समझ में आया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ध्यान रखना। इसलिए इसको मैंने अलग कॉपी में लिखवाया कि इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा, खाली आप समझ लो इसको, ठीक है। चलो तो क्या लिखा जाएगा, जहाँ पे ये लिखा है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 लॉग 1 + v², और इजिकल टू इसका क्या हो जाएगा डायरेक्टली लॉग x + c। ठीक, छोड़ दो इसको, यहाँ पे भैया हो गया काम इसका, +c। तो यहाँ तक हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग बोलो। चलो एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सही कर दो। तो यहाँ तक ये क्या हुआ है सॉल्व को। अब आपको करना क्या है, दो आपको मिल गया, इसका इंटीग्रेशन मिल गया। अब आपको v की वैल्यू रखनी डायरेक्टली, तो v की वैल्यू भी रखो भैया। v की वैल्यू क्या रखो, सब्सटीट्यूट v = y/x, क्योंकि y बराबर vx माना था ना, यहाँ से हमने निकला है, देखो यहाँ से इसीलिए निकाल रहा हूँ बार बार कि याद रहे, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो v = y/x हुआ। तो y/x क्या है भैया, y देखो एक मिनट रुको, यहाँ पे ध्यान से देखते रहो तुम लोग। y/x हमने क्या रखा, v बराबर y/x रखा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स y/x -1/2 log 1 + y² बराबर log x, ठीक है, यही तो होगा +c। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ चाहिए था, हमें क्या चाहिए, इसको तो सॉल्व कर लो पहले, जो अंदर का फ्रैक्शनल फॉर्म है -1/2, ठीक है। ये क्या बन जाएगा भैया, ये आपका बनेगा, इधर देखो अंदर से, इधर आपका बना log x² + y² = log x + c। अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि log m/n का एक फार्मूला होता है, क्या होता है log m - log n, ठीक है। log m/n का एक फार्मूला होता है log m - log n, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स y/x -1/2 log x² + y², और माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस अंदर होगा ना, तो ये, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे log n - log n होता है, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे एक माइनस, लेकिन एक माइनस ये भी तो है ना, ये मल्टीप्लाई होगा 1/2, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस log x²। तो इस log x² को हम n log n के अकॉर्डिंग 2x भी तो लिख सकते हैं ना भैया, वो x -1/2 log x² + y² और +1/2 × 2 log x। तो ये 2 से 2 कटा, लेकिन यहाँ देखो ये प्लस log x है, यहाँ भी log x है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये log x से log x भी कैंसिल आउट। समझ में आया। तो बचा क्या सिर्फ आपके पास क्या बचा, यहाँ पे रुक जाओ यार एक मिनट, आपके पास बचा y = tan इनवर्स x y/x -1/2 log x² + y² और = c, ठीक है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं कि आंसर क्या है आपका। आंसर आपका आ रहा है, कहाँ गया भैया, tan इनवर्स, कौन सा tan इनवर्स y/x = हाँ तो सही है, इसको इधर पॉजिटिव कर दो तो क्या बचेगा, tan इनवर्स y/x = 1/2 log x² + y² + c, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, जो आपका आंसर आ रहा था। समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 40 मिनट में सिर्फ 4 क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है यार इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसका, एक मिनट देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है x² - y² dx + 2x dy = 0, ठीक है। x² + y² dx + 2x dy = 0, ठीक है। ये हुआ इसका क्या, कहाँ गया, ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी सेम तरीका यहाँ भी अप्लाई करोगे क्या, dy/dx का फॉर्मेट बनाओ। सबसे पहला काम ये करो कि dy/dx का फॉर्मेट बनाना सीखो, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में पहले dy/dx का फॉर्मूला बना लिया करो, फॉर्मेट बना लिया करो, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, x² - y² dx + 2x dy, ठीक है। पुट y = vx। समझ में आया क्यों किया मैंने डायरेक्टली, क्योंकि तब भी ये बन जाता और यहाँ से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। समझ में आया, तब भी ये बन जाता
जब आप dy अपॉन dx के फॉर्म पे भी रखोगे, लेकिन डायरेक्टली भी रखोगे तब भी आ जाएगा। समझ में आया? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको देख के पता लग जाता है कि इसमें डायरेक्टली रख दोगे तब भी आ जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मैंने तुक्का लगा के, मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया था, मुझे पता है कि ऐसा रखने पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो रखो पहले भैया, जहाँ x लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x, ठीक है, यही तो होगा, प्लस 2x dx। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखो कि जो y अपॉन डी एक्स लिखा है इसके जगह पे इसको आप सॉल्व करो तो क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, v प्लस सॉरी एक्स प्लस सॉरी यार v होगा, v प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं खुद थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, v प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये बनेगा। अब आप इसे अगर थोड़ा सा तोड़ लो, ठीक है, थोड़ा सा तोड़ लो तो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स से डी एक्स का गया मतलब डी वाई बराबर क्या आया, डी वाई बराबर आया वी डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। क्यों निकाला हमने, क्योंकि अगर हमने इस फॉर्म को चेंज नहीं किया है तो हमें डी वाई की तो वैल्यू चाहिए ना भैया। समझ में आया, डी वाई की तो वैल्यू चाहिए जो किसके फॉर्म पे आया यार, यहाँ पे डी वी होगा, जो किस फॉर्म पे आया, या तो v के फॉर्म पे आया या तो x के फॉर्म पे आया, दोनों में से कोई एक आना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिखा हमने 2x, और यहाँ पे एक v जो होगा बाहर लिख दो आप इसको, प्लस vx, क्योंकि 2xy था यार क्वेश्चन में, अरे मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, यहाँ पे xy है भाई, ठीक है। तो y की जगह पे क्या रखा, vx रखा, और dy की वैल्यू क्या रखी, dy की वैल्यू रखी v dx प्लस एक्स डी वी। ये तो हमने सॉल्व किया यहाँ से, ठीक है, समझ में आया। अब इसको सिंपल कर लो थोड़ा सा, तो करेंगे कैसे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ देखो 2x स्क्वायर वी और अंदर वी डी एक्स प्लस एक्स डी वी बराबर 0। अगर यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ भी कॉमन एक्स स्क्वायर, यहाँ भी कॉमन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बनेगा क्या, बनेगा आपका 1 माइनस वी स्क्वायर डी एक्स, और एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे, इससे ये करवाएंगे, इसको इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है तो क्या बनेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकाला, एक्स स्क्वायर इससे भी कॉमन लिया तो अगर होल एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और इधर इधर भेजेंगे इसको तो 0 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। समझ में आया? तो लेकिन यहाँ क्या बचा, 1 माइनस वी स्क्वायर डी एक्स प्लस 2v, अंदर क्या बचा, v इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बना यहाँ तक। अब आप करो क्या, x वालों को x तरफ ले लो, इसको खोलो पहले, 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2v स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2vx इंटू डी वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x वाले को इसमें अगर इसमें आप कॉमन लोगे तो क्या लेंगे, डी एक्स कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर और प्लस 2vx इंटू डी वी इज इक्वल टू 0। यही तो बचा यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक अभी? तो 2dv को इधर रोक दो, 2vx dv इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, पूरा टर्म माइनस में होगा ना इधर उधर जाके। अब एक चीज इसमें आप और देखो, यहाँ से जो प्लस वी स्क्वायर है, 2v स्क्वायर है माइनस वी स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है हम इसको एक वी स्क्वायर बचेगा ना, 1 प्लस वी स्क्वायर बचा, क्यों, क्योंकि 2v स्क्वायर प्लस माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, एक वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, लेकिन माइनस में रख के इंटू डी एक्स, इधर पॉजिटिव था उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? अब क्या करो, डी को एक तरफ कर लो तो क्या बनेगा, 2v dv अपान 1 प्लस वी स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि एक्स को उधर ले लो, v वाला इधर ले आओ। समझ में आया? अब इस जगह पे देखो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट में से मान लेना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 2v का स्क्वायर होगा ना भैया, यहाँ पे आपको डायरेक्टली फार्मूला मिल जाएगा, यहाँ पे v स्क्वायर, यहाँ पे हाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जो 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी लिखा है, अगर आप इसको भी क्या करोगे, 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी लिखा है, आप लेट कर लो, लेट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो क्या आएगा, 2v डी वी इज इक्वल टू डी टी, यही तो आएगा, 2v डी वी बराबर डी टी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, डी टी आई, तो यानी क्या हो गया, डायरेक्टली 1 अपॉन टी हो गया, यही तो हुआ ना, यानी लॉग
वन प्लस वी का स्क्वायर, ठीक है, वन अपॉन टी लॉग टी होगा और टी की वैल्यू क्या होगी, वन प्लस वी का स्क्वायर। डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये हुआ। समझ में आया? तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिखो तो क्या हो जाएगा, लॉग वन प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे आओ थोड़ा सा, कहाँ गया भैया, लॉग वन प्लस वी स्क्वायर, ये हो गया डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन। और उधर लॉग एक्स था तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन लिख दो, इस लिखा नहीं मैंने, चलो कोई बात नहीं, इंटीग्रेटेड बोथ, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, लिख के लिखना क्योंकि नंबर कट जाएंगे स्टेप मार्किंग अगर लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स और प्लस सी, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर हुआ, यहाँ तक क्या हुआ, ये क्लियर हुआ। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसे अगर चाहो इसको आप लॉग सी लिख दो, दोनों हर तरफ लॉग है तो इसको भी कर देते हैं। तो क्या बनेगा, लॉग वन प्लस वी स्क्वायर और इज इक्वल टू लॉग सी माइनस लॉग एक्स। ये लॉग एम एम माइनस एन लिखा है तो इसका मतलब लॉग एम अपॉन एन लिख सकते हैं इसको, यानी लॉग वन प्लस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी अपॉन एक्स लिख दिया, एम एम अपॉन कर दिया डायरेक्टली। अभी इससे पहले एक फार्मूला बताया था मैंने कि लॉग एम माइनस लॉग एन जो होता है वो होता है लॉग एम अपॉन लॉग एन, ठीक है, सॉरी लॉग एम अपॉन एन। तो अब यहाँ पे करो क्या, दोनों तरफ एक्सपोनेंशिएट कर दो, एक्सपोनेंशिएटिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड पर जब एक्सपोनेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, लॉग लॉग दोनों तरफ हट गया, तो वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, यही तो बचा भैया। अब रखो क्या भाई, वी की वैल्यू रख दो, तो वी की वैल्यू क्या रखा, वी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स रख दो इसमें, तो बनेगा क्या, वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। तो बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। एक एक्स से एक स्क्वायर वाला एक्स कटा तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। आ गया आपका आंसर जो आ रहा था, ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। समझ में आया? तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 तक भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 रुकिए को देखना है, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक भैया। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लेते हैं। है क्या, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखो तो एक्स अपॉन वाई के फॉर्म पे पहले ही लिखा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, सिर्फ एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म पे तो पहले लिखा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो यहाँ पे वाई अपॉन एक्स का जो फॉर्मेट है वो अभी नहीं बन रहा है, वाई अपॉन एक्स का फॉर्मेट नहीं बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर को उधर कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब इधर डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, वन माइनस टू वी वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, वाई अपॉन एक्स। तो इसका मतलब देखो अब ये होमोजेनियस फंक्शन हुआ, अभी तक नहीं था। अब क्यों हुआ, क्योंकि वाई अपॉन एक्स के फॉर्मेट में या वाई अपॉन एक्स के रेशियो में आ गया। समझ में आया, दो कंडीशन है, तो वाई अपॉन एक्स के रेशियो में आए, या तो किस में आए, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या हो, बराबर हो, क्या डिग्री। समझ में आया, चलो यहाँ पे ये तक हुआ भैया। अब इसके बाद आपको डायरेक्टली जब सबसे उसका हो गया होमोजेनियस तो अब क्या रखो, v इज इक्वल टू सॉरी यार y इज इक्वल टू वी एक्स, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v बराबर वाई अपॉन एक्स, ठीक है। मानना किसका ध्यान रखना, इसमें क्या है, इसमें y है ना, तो y बराबर मानना है वी एक्स। तो इसका क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लग रहा है, जो बच्चा नया पढ़ रहा है बार बार, जो बच्चा नया पढ़ रहा है उसको ध्यान रखो, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। चलो फटाफट खत्म करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रखो तो होगा क्या, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वी अपॉन एक्स, यानी वी सॉरी वाई के जगह पे क्या रखना है, v रखना है ना, तो v एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस वी एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल आउट, स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा वाई वन माइनस टू वी का स्क्वायर, वन माइनस टू वी। समझ में आया, वन माइनस यहाँ पे क्या बचा देखो, v प्लस एक्स
यहाँ पे देखो 1 माइनस 2, यहाँ पे वी स्क्वायर हो जाता है 2v² प्लस वी, तो क्या होगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बचा क्या भैया यहाँ पे 1 माइनस 2v² प्लस वी, ये तो बच्चा, इसको यहीं पे रोक दो। अब v को उधर लेके चले जाओ, तो देखो लेके क्या जाना है, इधर पॉजिटिव है उधर पॉजिटिव है, तो दोनों कैंसिल आउट, तो माना बचा क्या x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v²। ठीक है, ये यहाँ तक बचा अभी तक। ठीक है, ये क्या बना 1 माइनस 2v² अपॉन डी एक्स। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम कि अब डी वी डी एक्स को एक तरफ कर लो, तो क्या बनेगा ये 1 अपॉन 1 माइनस 2v² इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब एक फार्मूला आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं 1 माइनस रूट 2v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब क्या करो, इंटीग्रेटेड बोथ साइड कर दो। परेशान ना हो, जब आप लोग तो उसको इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे तब ये फार्मूला आपको सब पता चलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसके जगह पे इसका मतलब ये a है ये x है, तो जहाँ पे a लिखा है वहाँ पे a लिख दो, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे, जहाँ पे a लिखा है वहाँ 1 रख दो, जहाँ पे x लिखा है वहाँ अंडर रूट 2v रखो। ठीक है, तो होगा कैसे 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, एक मिनट रुको यार, 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग, इसमें a क्या है 1, a की वैल्यू हाँ 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस रूट 2v। ठीक है, और इधर का बराबर क्या है log x प्लस log c। ठीक है, चलिए log x प्लस log c, तो फटाफट इसको कंप्लीट, ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे इसको कंप्लीट करो फटाफट। करेंगे क्या कि लेट log c इज इक्वल टू c1 मान लो। ठीक है, तो बना क्या 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग 1 प्लस, अब b की वैल्यू रखना है v बराबर y अपॉन एक्स रखो, तो रूट 2y अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस रूट 2y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस c1। ठीक है, तो यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेगा कैसे 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग, ये क्या बन जाएगा x प्लस रूट 2y अपॉन x माइनस रूट 2y, और नीचे यहाँ भी x आएगा यहाँ भी x आएगा, तो दोनों क्या होगा, इसका भी डिनोमिनेटर x और इसका भी डिनोमिनेटर x एलसीएम के फॉर्म में, तो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा log x। ठीक है, प्लस c1। समझ में आया, मान लो c1 को c, लेकिन आपको आंसर मैच करना है, तो आंसर आपका किस फॉर्म पे आ रहा है, आंसर आपका आ रहा है आगे भैया पांचवा 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग x प्लस 2y x माइनस रूट 2y इज इक्वल टू लॉग x प्लस c। ठीक है, ये हुआ गया आपका, समझ में आया। तो बच्चा लोग इस पूरे चैप्टर में या इस पूरे टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको 9.4 के होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ा है। ठीक है, तो बच्चा लोग आपको इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। चैनल का जो नाम है वो है विमांस मैथ। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, आगे की बहुत सारी वीडियोज अभी क्वेश्चन नंबर 1 2 यहाँ से 1 यहाँ पे 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये इस पे अभी तक सॉल्व हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, आप इस पे अभी बहुत सारे क्वेश्चन, अभी 5 क्वेश्चन तो पहले में बाकी है, उसके बाद शायद 18 क्वेश्चन, 1 मिनट में देख लेता हूँ, इसमें 17 क्वेश्चन हैं। ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। पार्ट 1 या पार्ट 2 इसके बाद एक पार्ट और बना के, या इसका अगर नहीं होगा लंबी होगी वीडियो तो एक पार्ट और क्लियर करके, यानी पार्ट 3 तक इसको हम कवर कर देंगे हर हाल में। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो हुआ क्या, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना, ये थोड़ा नया है आप लोगों के लिए, जिसने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है उसके लिए नया है। होता क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे हमने इसको क्या किया, रखना हमने शुरू कर दिया। समझ में आया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको खाली ध्यान से इसको पढ़ना है, ध्यान से देखते रहना। ठीक, अब बच्चा लोग ये इस चैनल का नाम विमांस मैथ है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो। इस चैनल पे डिफरेंशिएशन की बेसिक से लेके सारी वीडियोस पड़ी हैं, बेसिक से शुरुआत हुई है डिफरेंशिएशन की, और एक्सरसाइज 9.1 से लेकर के 9.4 तक शुरू हो रहा है। 9.4 का पार्ट 1 है, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबे हो गए, बेसिक है इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ रहा है।
तो वीडियो लंबी हो रही है। अब पार्ट 2 या पार्ट 3 करके हम कवर कर लेंगे। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको अगली वीडियो में मिलते हैं हम थर्सडे को, ठीक है, शाम को 7 बजे। नेक्स्ट वीडियो थर्सडे शाम को 7 बजे अपलोडेड होगी। ओके, आप लोग सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और पार्ट 2 के लिए आप इंतजार कीजिए, जल्द से जल्दी हम पार्ट 2 लाएंगे थर्सडे को 7 बजे, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। विवांश मैथ, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।